Welcome to the physics class. So today we are doing the topic conductors and insulators. Okay, starting from this, there are different topics to be discussed today. First topic is conductor and insulator. As we all know, what are conductors? Allow electricity to pass. वो सब्सटेंस जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास करने को अलाउ कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर्स. एंड व्हाट आर इंसुलेटर्स? डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास. इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, अलाउ नहीं करते अपने में से. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? व्हाई कंडक्टर्स passes electricity but insulators do not? Okay, so what are the differences between them? So we are explaining the conductors. This chapter, this session is all about the electrostats of conductor. कंडक्टर के बारे में बात करेंगे. इंसुलेटर का अपने आप क्लियर हो जाएगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने कंडक्टर का पढ़ लिया, तो इंसुलेटर का उससे अपोजिट होगा बिल्कुल. So पहले हम पढ़ते हैं कंडक्टर्स के बारे में. कंडक्टर दो फॉर्म में हो सकते हैं. एक तो होते हैं मेटेलिक कंडक्टर्स, जो प्योर मेटल्स की फॉर्म में होते हैं. मेटेलिक. एक होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक. इलेक्ट्रोलिटिक मतलब सॉल्यूशंस के फॉर्म में. इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर एंड फर्स्ट इज मेटेलिक. ओके, मेटेलिक कंडक्टर में जैसे सोडियम है. सबसे पहले कंडक्टर्स में जो इनमें कंडक्टिविटी का फर्क क्यों है कि कंडक्टर तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने देते हैं, इंसुलेटर नहीं करने देते. इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते. कौन से इलेक्ट्रॉन्स, उनकी बात करते हैं. सोडियम है, जैसे इसका स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं. न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑर्बिट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड थर्ड ऑर्बिट हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. ओके, सो इन मेटेलिक कंडक्टर्स or in conductors, the outermost electron, which is this outermost electron, is free or loosely bound with the nucleus. Loosely bound with the nucleus. nucleus के साथ में इसका जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है. सो अगर इसका बॉन्ड वीक है तो इट इज कॉल्ड फ्री. इसको फ्री बोला जाता है. फ्री इतना है कि ये कंडक्टर में कहीं भी मूव कर सकता है, लेकिन इतना भी फ्री नहीं है कि कंडक्टर के सरफेस को छोड़ के बाहर चला जाए. फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मीनिंग ये है कि ये अपने न्यूक्लियस से लूजली बाउंड है. बिल्कुल फ्री बाउंड भी नहीं होता है, लूजली बाउंड है. तो अपने ही कंडक्टर के सरफेस में कहीं भी रैंडमली ये घूम सकता है, बट इतना भी फ्री नहीं है कि कंडक्टर के सरफेस को छोड़ के बाहर चला जाए, मतलब एटम से निकल के बाहर चला जाए. ऐसा नहीं हो सकता. ओके, सो एक कोई भी मेटल है, उसमें एक एटम तो होता नहीं, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं. ये एक एटम की बात हम कर रहे हैं. तो अगर एक कोई मेटेलिक कंडक्टर है, मेटल का बना हुआ, उसमें नंबर ऑफ एटम्स होंगे, उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. एक सोडियम में मान लो एक है, तो नंबर ऑफ में तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. फिर तो वो रैंडमली घूमते रहते हैं. देखिए एग्जांपल है ये एक मेटल का पीस है, इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रैंडमली घूमते रहते हैं. कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, रैंडम डायरेक्शंस में. रैंडम बोलो मतलब टेढ़ी-मेढ़ी डायरेक्शंस में, इधर उधर कहीं. This is the random direction of electrons. So these are electrons moving random in a metallic surface. They are free, but they are not so free. They cannot leave the metal surface. metal surface को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते. मेटल में कहीं भी घूम सकते हैं. लूजली बाउंड इनका जो बॉन्ड होता है ये न्यूक्लियस के साथ रहता है. बट ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम इस कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें. इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का मतलब, इलेक्ट्रिक रिलेशन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव. सो इस साइड को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया बैटरी के, इस नेगेटिव से. तो क्या हुआ ये? नाउ दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अब चार्जेस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव. तो नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा पोल अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव. सो ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, electrons will not move randomly now. It will move around
a direction along a direction opposite to the electric field, because they are negative, they were electrons, electrons are having negative charge, negative positive तरफ attract होंगे, so all the electrons will move like this. Why this is moving to the positive terminal? Because they are electrons, electrons are having negative charge, and negative charge will attracted by the positive charge of electric field, so it will move towards a particular डायरेक्शन. बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंडक्टर के रैंडम मूव करते हैं, लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हो दे मूव अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ओके, बिकॉज दे आर नेगेटिवली चार्ज, सो दे विल मूव अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो दे विल मूव अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. So these are the free electrons in metallic conductors. Okay, metallic conductors में एक होते हैं free charges और एक होते हैं bound charges. Free and bound charges. What are they? जो electrons move कर रहे हैं they are free. Okay, they are called free charges. अच्छा, अगर किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो जैसे ये था Na+ बच जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज का कटायन बन जाएगा. This positive ion cannot move in metallic conductor. मेटालिक की बात कर रहा हूँ. मेटालिक में इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री चार्जेस हो तो मूव कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉन अगर मेटल सरफेस से निकल गया मूव करके तो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा. अपने आप निकल नहीं सकता, किसी एनर्जी देके हम निकाल लें अगर इलेक्ट्रॉन को तो वो कटायन बन जाता है. Na+, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, Na+ बच जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं. दिस पॉजिटिव आयन कैन नॉट मूव, और ये पॉजिटिव आयन मेटल में ही रहेगा और एक जगह पे फिक्स रहेगा. दिस कैन नॉट मूव. Na+ बन गया तो यही फिक्स रहेगा, ये मूव नहीं कर सकता चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दो. सो दिस इज कॉल्ड बाउंड चार्जेस. दिस इज कॉल्ड बाउंड चार्जेस. जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री हैं वो फ्री चार्जेस हैं. जो इलेक्ट्रॉन्स के निकलने के बाद पॉजिटिव कटायन बना दे आर कॉल्ड बाउंड चार्जेस. इट मीन्स इन मेटालिक कंडक्टर्स, मेटल की जो शेप में होता है सॉलिड शेप में, तो वो उनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं लेकिन पॉजिटिव आयंस मूव नहीं कर सकते. बट व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रोलिटिक? इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब सॉल्यूशन के फॉर्म में. जैसे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर NaCl, NaCl मोल्टन स्टेट में या सॉल्यूशन पानी में आप डिप करके इसमें आप ले लो, इसमें दो तरह के आयंस रहते हैं. कौन कौन से थे? पॉजिटिव Na+ और Cl-, कटायंस एंड अनायंस. बोथ कैन मूव in electrolytic conductors. Both ions, positive as well as negative, they can move, but in metallic conductors only electrons, they are called free charges, they can move, but bound charges, the cations cannot move. They are fixed to a point in metallic surface, metallic structure. So this is the difference between metallic conductors and electrolytic conductors. So what about the insulators? इंसुलेटर्स का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल का, वो अपने न्यूक्लियस से बहुत टाइटली बाउंड होता है. इतना स्ट्रांगली बाउंड होता है कि वो इलेक्ट्रॉन भी फ्री नहीं होता, इलेक्ट्रॉन भी बाउंड ही होता है उसमें. तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं कर पाएगा, जब तक चार्ज नहीं मूव करेगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं मूव कर सकती. इसलिए जो इंसुलेटर्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती. ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर. कंडक्टर के ऊपर अगर हम अपनी इलेक्ट्रोस्टैट्स लगाएं, देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट? इलेक्ट्रोस्टैट का मीनिंग होता है चार्ज एट रेस्ट, और कंडक्टर में चार्ज रेस्ट पे होता नहीं, चार्ज मूव करता रहता है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट ऑफ कंडक्टर्स? कंडक्टर्स, इसका मतलब है कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड. इसको अगर हम दूसरी लैंग्वेज में समझे, इट मींस कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड. जब कोई कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो वो कैसा बिहेव करेगा? सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर. जब किसी कंडक्टर को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हो वो कैसा बिहेव करता है, दिस इज कॉल्ड. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट अबाउट दिस, फर्स्ट पॉइंट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो. एक कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है. कैसे? देखो, वी हैव अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, व्हिच इज साइड नेगेटिव. वी प्लेस अ कंडक्टर ऑफ दिस शेप. ये कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं कर सकती. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड अ कंडक्टर. बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही,
बट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। तो हमेशा कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ दिस हैपेंस, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास क्यों नहीं करती, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, एज वी नो दिस इज अ कंडक्टर, इट इज हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले वो रैंडम मूव कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। अभी हमने पीछे डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, इट मींस इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन दिस डायरेक्शन। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो इट मींस इलेक्ट्रॉन सारे यहां इकट्ठे हो जाएंगे मूव करके। अब जो एटम यहां पे था, मान लो एक एटम यहां पे था, सोडियम था मान लो, तो वो उसने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन छोड़ के वो यहां मूव कर गया, तो यहां तो पॉजिटिव चार्ज बचा ना, तो इलेक्ट्रॉन सारे लेफ्ट साइड में मूव कर गए, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज उनको अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहां कौन सा चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, इधर पॉजिटिव। बाहर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है E0, बाहर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया है E0। जब आपने इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में इकट्ठे हो गए, अपोजिट एंड पे, मतलब अट्रैक्टेड बाय अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव इकट्ठे हो जाएंगे। तो इट मींस पॉजिटिव से नेगेटिव में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है, बन जाता है, दैट इज कॉल्ड E0। व्हाट इज E0? दैट वाज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, that was applied electric field. What is EP? EP is induced electric field. EP is induced electric field, जो इंड्यूस हुआ है, जो बना है इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपने कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा। दोबारा देख लो, जब आपने कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो जो उसके इलेक्ट्रॉन्स अभी हमने पीछे किया था कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उनके ऊपर फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, इधर सारे पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। एक आपका बाहर हो गया, एक कंडक्टर के अंदर इंड्यूस हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव। बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और अंदर जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो दे विल कैंसल आउट ईच अदर। E0 इज इक्वल टू माइनस EP, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये प्रैक्टिकली देखा जाता है कि अंदर जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसकी वैल्यू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के लगभग बराबर ही होती है। ओके, सो दे विल कैंसल आउट ईच अदर। तो अंदर कंडक्टर के अंदर जो अप्लाइड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से कैंसिल हो जाता है। सो व्हाट विल बी नेट, नेट विल बी 0। सो इनसाइड अ कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इसका मतलब वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती। सो किसी भी कंडक्टर के अंदर जब आप कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो, ये ध्यान रखना अब आपने कि कभी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहता है, 0। क्यों रहता है वो रीजन बता चुका हूं मैं आपको यहाँ पे। ओके, इट मींस अगर आप किसी भी सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना चाहते हो तो आप क्या करो, उसको कंडक्टर के अंदर रख दो, क्योंकि कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको बचा सकते हो। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये कहा जाता है कि अगर जैसे बिजली चमक रही है किसी भी दिन, तो आप अगर एक गाड़ी में जा रहे हो तो आप गाड़ी रोक के एक जगह गाड़ी में बैठ रहे हो, गाड़ी से बाहर नहीं आना आपने, क्योंकि अगर मान लो कई बार लाइटनिंग होती है वो गिर जाती है, जैसे कहते हैं ना बिजली गिरी, तो गाड़ी जो है वो मेटल की बनी हुई है और मेटल कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। अगर बिजली गिरी भी सही तो चार्जेस उस कंडक्टर के सरफेस पे रह जाते हैं, अंदर कभी एंटर नहीं करते, तो अंदर एंटर नहीं करेंगे तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा, सो यू विल नेवर फील अ शॉक, तो आपको कभी भी शॉक फील नहीं होगा। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। So this was the first property when any conductor is placed in electric field. So second characteristics is electric field just outside a charged conductor is perpendicular to its सरफेस। किसी भी चार्ज कंडक्टर के हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है। क्यों होता है उसका रीजन ढूंढते हैं। ये कंडक्टर है, ओके, कंडक्टर को जब आप चार्जेस देते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो चार्जेस उसके सरफेस पे रह जाते हैं और सरफेस पे चार्जेस मूव नहीं करते, सरफेस पे हमेशा चार्जेस रुके हुए होते हैं एक कंडक्टर के ऊपर। ओके, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ये प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, अब हम ये मान के चलते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या होगा।
मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होना चाहिए एक्चुअल में, लेकिन अगर मान लो ऐसे नहीं है, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इट मींस मेकिंग एन एंगल थीटा, थीटा इज नॉट 90 डिग्री, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे नहीं है, तो क्या होगा, है परपेंडिकुलर होता है हमेशा, नहीं होगा तो क्या होगा वो देख लेते हैं। सो वी हैव टू कंपोनेंट्स ऑफ दिस, एक कंपोनेंट इधर बन जाएगा, एक कंपोनेंट इसका इधर बन गया, इधर थीटा होता है वो कौन सा कंपोनेंट बनता है, cos थीटा, और ये बनेगा e sin थीटा। सो e cos थीटा कंपोनेंट इज टेंजेंट टू द सरफेस, e cos थीटा, लुक एट दिस इज अ टेंजेंट, तो एक सरफेस पे टेंजेंट बन गया ये। अगर सरफेस पे एक टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो इट मींस क्या है कि वो जो चार्जेस हैं सरफेस पे, चार्ज कनेक्टर उसके सरफेस पे चार्जेस होंगे, तो अगर टेंजेंशियल लग रहा है तो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा फिर, तो क्योंकि टेंजेंशियल कंपोनेंट हमेशा फोर्स लगाता है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ना लेके कुछ एंगल पे लें तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक टेंजेंशियल कंपोनेंट जो ई cos थीटा है वो सरफेस के चार्जेस को मूव करवाएगा, सरफेस के चार्जेस को मूव करवाएगा, बट सरफेस के चार्जेस कभी मूव नहीं करते कंडक्टर में, कंडक्टर में सरफेस का चार्ज कभी मूव नहीं कर सकता, इनसाइड चार्ज मूव कर सकते हैं लेकिन सरफेस का चार्ज कभी भी मूव, बल्क में मूव करते हैं, सरफेस का चार्ज कभी नहीं मूव करता, ये ध्यान रखना। सो इट मींस ई cos थीटा नहीं बन सकता, अगर ई cos थीटा बनेगा तो सरफेस का चार्ज मूव करेगा, सो ई cos थीटा हमेशा जीरो होना चाहिए, ई cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ये कब पॉसिबल है, जब cos थीटा जीरो, cos थीटा कब जीरो होता है, व्हेन थीटा 90, और थीटा 90 का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होना चाहिए। इट मींस इट हैज बीन प्रूव्ड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो क्या वो हमने देख लिया, अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक टेंजेंशियल कंपोनेंट बनेगा, वो टेंजेंशियल कंपोनेंट सरफेस के चार्ज को मूव करवाएगा, सरफेस का चार्ज अगर मूव करेगा तो सरफेस का चार्ज, सरफेस करंट कहते हैं उसको, सरफेस करंट चलेगा, लेकिन कभी भी सरफेस का चार्ज मूव नहीं करता कंडक्टर में, तो इट मींस ई cos थीटा पॉसिबल ही नहीं, cos थीटा जीरो होना चाहिए, नहीं फोर्स लगाएगा ये कब पॉसिबल है, जब cos थीटा जीरो, cos थीटा कब जीरो, जब थीटा 90, इट मींस थीटा 90 होता है, थीटा 90 का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। ओके, सो नाउ लुक एट द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच इज net charge inside a charged conductor is zero. Net charge inside a charged conductor is always zero. How is this? According to Gauss theorem, that is E dot ds over whole surface, that is q upon epsilon. As a charged conductor, electric charge conductor के अंदर कितना होता है, जीरो, so electric field will be zero, electric field zero का मतलब net charge is also zero, electric field zero कर दो यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, q by epsilon naught is zero, so q will be zero। हमने ये पढ़ लिया पीछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होता है, वो हम पढ़ भी चुके हैं क्यों होता है, अप्लाइड और रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल कर जाते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो यहाँ वैल्यू पुट कर दो ये जीरो, तो एप्सिलॉन नॉट इधर आके जीरो बन जाएगा, q by epsilon naught जीरो, तो एप्सिलॉन नॉट जीरो तो q जीरो, q इज नेट चार्ज, इट मीन चार्ज कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज जीरो रहता है। दिस इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट फोर्थ है चार्ज ऑलवेज resides on surface of conductor। अगर आप किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हो तो चार्ज उसके सरफेस पे रहता है हमेशा, कभी भी बल्क में एंटर नहीं करता, चार्ज हमेशा उसके सरफेस पे रहेगा। ओके, और पोटेंशियल की हमने पीछे बात की थी कि पोटेंशियल एक कंडक्टर है तो उसका पोटेंशियल जो कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है और सेम रहता है सरफेस पे और बल्क में। किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे और बल्क में जो पोटेंशियल होता है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। कांस्टेंट होता मतलब एक फिक्स वैल्यू होती है और सेम भी रहता है दोनों पे, बल्क में और सरफेस पे पोटेंशियल सेम रहता है। क्यों है उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो, एज इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। अगर ई जीरो है तो इसका मतलब डीवी बाई डी आर का डेरिवेटिव जीरो है, और डेरिवेटिव किसको जीरो होता है, इट मींस अ कांस्टेंट वैल्यू, इट मींस v का डेरिवेटिव जीरो है। यहाँ पे v का डेरिवेटिव जीरो होने का मतलब v क्या है, कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो था, इनसाइड,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अगर जीरो है तो इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। इट मीन्स किसी भी चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है वो सेम रहता है, जो सरफेस का वो इनसाइड है, और कांस्टेंट भी रहता है साथ में। दिस इज द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग होती है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई। अगर इरेगुलर शेप कंडक्टर है तो कहीं सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, मान लो ये ले लेते हैं, तो कहीं सरफेस एरिया ज़्यादा, कहीं सरफेस एरिया कम होगा। तो जहाँ सरफेस एरिया ज़्यादा वहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी कम, जहाँ सरफेस एरिया कम वहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा। सो सरफेस चार्ज डेंसिटी किसी भी चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे डिफरेंट हो सकती है, और किसी भी सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कंडक्टर के वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सरफेस ऑफ अ कंडक्टर एट द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। एक कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो दीज आर द सम पॉइंट्स अबाउट कंडक्टर। सबसे पहले कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है? जीरो। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है कंडक्टर के। तीसरा, कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज जीरो होता है। चौथा हमने किया किसी भी कंडक्टर को अगर आप चार्ज देते हो तो उसके सरफेस पे रहेगा। फिफ्थ हमने किया कि किसी भी कंडक्टर के पोटेंशियल जो होता है वो बल्क में और सरफेस पे वो सेम रहता है और कांस्टेंट भी होता है। और सिक्स्थ हमने किया सरफेस, अगर सरफेस यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी उसकी डिफरेंट होगी, कहीं चार्ज ज़्यादा होगा कहीं कम होगा। यूनिफॉर्म है तो एक जैसा रहेगा। और लास्ट, किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है। सिग्मा का एप्सिलॉन और डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है। ये 2 पॉइंट क्लियर कर लीजिए पहले। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द electrostatic of conductor. It means how a conductor behaves when it is placed in electric field. So prepare notes of all the topics discussed today. So thanks and have a nice day.